नमस्कार। आज हमारे पास प्राचीन भारत से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं और हम इनके जरिए काशी महाजनपद की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो जमाना था जब भारत में बड़े बड़े राज्य महाजनपद उभर रहे थे। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा गहरा उतरते हैं। काशी, जैसा मैंने कहा, उन 16 महाजनपदों में से एक था। मतलब उस दौर के बड़े और शक्तिशाली राज्यों में इसकी गिनती होती थी। और इसकी राजधानी वाराणसी, जो आज भी आप जानते हैं कितना जीवंत शहर है। इसका इतिहास बहुत बहुत पुराना है। बिल्कुल। स्रोत ये बताते हैं कि काशी का जिक्र तो वैदिक काल तक जाता है, और भूगोल की बात करें तो इसकी लोकेशन बहुत अहम थी, कोसल राज्य के पड़ोस में। और जैसा कि स्रोतों में जिक्र है, ये वरुणा और असी नदियों के बीच बसा था। अच्छा, वरुणा और असी। जी हाँ, और माना जाता है कि इन्हीं नदियों के नाम से राजधानी का नाम वाराणसी पड़ा। और यहाँ एक और दिलचस्प कड़ी जुड़ती है। 5वीं सदी की चीनी यात्री फाहियान, हाँ, सुना है मैंने। तो उन्होंने अपनी यात्रा विवरणों में काशी का उल्लेख किया है। ये सिर्फ एक ट्रैवल नोट नहीं है, ये उस दौर में काशी की एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय पहचान और उसकी अहमियत को दिखाता है। तो मतलब नामकरण में भूगोल का सीधा हाथ था, और फाहियान का जिक्र इसकी ऐतिहासिक पुष्टि भी करता है। लेकिन मैंने सुना है कि काशी नाम के पीछे सिर्फ भूगोल नहीं, कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। यहाँ मामला थोड़ा और रोचक हो जाता है ना? हाँ, ये सच है। कई कथाएं हैं असल में। एक कथा तो हरिवंश पुराण में मिलती है। उसके अनुसार पुरुरवा के वंश में एक राजा हुए काश। जी, काश। और कहा जाता है कि उन्होंने ही इस शहर को बसाया और उन्हीं के नाम पर यह काशी कहलाया। अच्छा, तो राजा काश के नाम पर। हाँ, और एक और मान्यता है जो भगवान विष्णु और देवी पार्वती से जुड़ी है। कथा है कि इस जगह पर देवी पार्वती के मुक्ता में कुंडल, मतलब मोतियों से जड़े कुंडल गिरे थे। ओह! और इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने इसे मुक्त क्षेत्र का नाम दिया। मुक्त क्षेत्र, दिलचस्प। बिल्कुल। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस स्थान की एक अकथनीय परम ज्योति, मतलब एक दिव्य अवर्णीय प्रकाश, उसके कारण भी इसे काशी कहा गया। ये तो कमाल है। मतलब एक ही नाम के पीछे भौगोलिक आधार भी, वंशावली कहानी भी और आध्यात्मिक मान्यता भी। ये कथाएं बताती हैं कि ये शहर सिर्फ एक राजनीतिक या भौगोलिक इकाई ही नहीं था, बल्कि लोगों की आस्था का भी कितना बड़ा केंद्र था। अच्छा, इन कथाओं के साथ साथ जाहिर है काशी का एक ठोस राजनीतिक वजूद भी रहा होगा। जरा उसके शासकों और वो जो शक्ति समीकरण बदलते रहते थे, उस पर नजर डालें। जरूर। स्रोत हमें बताते हैं कि ब्रह्मदत्त और दधीची जैसे प्रसिद्ध राजाओं ने यहाँ शासन किया। लेकिन जैसा आपने कहा, इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। काशी का प्रभुत्व हमेशा कायम नहीं रहा। बाद के समय में ऐसा हुआ कि कोसल के राजा ने काशी पर विजय प्राप्त कर ली। अच्छा, कोसल ने जीत लिया। हाँ। और फिर इतिहास ने एक और मोड़ लिया। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में कोसल नरेश ने अपनी बेटी का विवाह मगध के शक्तिशाली राजा अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु? हाँ, मगध के। जी, और काशी को एक तरह से दहेज के रूप में दे दिया। दहेज में पूरा काशी? हाँ, ये उपहार सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये उस समय मगध के बढ़ते प्रभुत्व और काशी के रणनीतिक महत्व का एक साफ संकेत था। तो काशी उस दौर की क्षेत्रीय राजनीति का एक अहम मोहरा भी बना। मतलब ये सिर्फ एक आध्यात्मिक नगरी या व्यापारिक केंद्र नहीं था, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का मैदान भी रहा। तो अगर हम इन सारी जानकारी को समेटे जो हमें स्रोतों से मिली हैं, तो काशी प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाजनपद था। राजधानी वाराणसी, नदियों के संगम पर स्थित, और इसका नाम वो भूगोल से भी जुड़ा है, राजा काश की कहानी से भी, और देवी पार्वती के कुंडल व उस दिव्य ज्योति की मान्यताओं से भी। सही कहा आपने, बिल्कुल। और इसका इतिहास हमें ब्रह्मादित्य जैसे शासकों के दौर से लेकर कोसल और फिर मगध के अधीन जाने तक के राजनीतिक उतार चढ़ाव दिखाता है। और फाहियान जैसे यात्रियों के विवरण इसकी ऐतिहासिक महत्ता की पुष्टि करते हैं। ये वाकई इतिहास, भूगोल और मिथकों का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। वाकई एक जगह की पहचान कितने अलग-अलग, कितने दिलचस्प धागों से बुनी होती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे ये ऐतिहासिक तथ्य, जैसे फाहियान का जिक्र हुआ या राज्यों के बीच की वो राजनीतिक संधियां, और दूसरी तरफ ये गहरी पौराणिक मान्यताएं जैसे परम ज्योति या मुक्त क्षेत्र वाली कथाएं, ये सब मिलकर किसी स्थान की पहचान को गढ़ती हैं।
और शायद यही जटिल मिश्रण आज भी काशी जैसे प्राचीन शहरों के चरित्र को, उनकी आत्मा को गहराई से प्रभावित करता है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।